दोस्तों डॉट कॉम बबल याद है आपको? हो सकता है आपको याद ना हो, क्योंकि उस टाइम पर हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में थे ही नहीं। ना हम इन्वेस्ट करते थे, ना हम ट्रेड करते थे। देखिए ये वो साल है जब मैं पैदा हुआ था, 1995। तब जो नैस्डैक था लगभग $1000 के आसपास ट्रेड करता था। बट 5 सालों में कुछ ऐसा हुआ, सिर्फ 5 सालों में, 1995 से सन 2000 तक यूएस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो यूएस की हिस्ट्री में आईटी कंपनीज थी, किसी भी कंपनी के नाम के आगे अगर .com लिखा होता था तो उस कंपनी के शेयर्स भागने लग जाते थे। 1000 के लेवल से नैस्डैक पहुंच गया 5000 के लेवल तक। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। आप आज के हिसाब से समझेंगे ना तो मैं ऐसा कुछ समझाता हूं कि निफ्टी चल रही है लगभग 26,000 पर। इंटू 5, 1,30,000 पर निफ्टी पहुंच जाए सन 2030 तक। आज हम 2025 में खड़े हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 26,000 की 27 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्या 1,30,000 हो सकती है? आंसर है शायद नहीं, शायद नहीं। बट ऐसा नैस्डैक के साथ हुआ था और उसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं कि .com बबल आया और सब कुछ कोलैप्स हो गया। इस वक्त भी इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि एक एआई बबल जैसा चल रहा है। 25 सालों के बाद दोबारा से एक बबल बनना शुरू हो गया है। और ये बबल कैसे है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, ये टॉप आईटी कंपनीज हैं यूएस की। नंबर 1 पर है एनवीडिया। क्या करती है एनवीडिया? आप कहोगे चिप्स बनाती है। हर कंप्यूटर के अंदर, डिवाइसेस के अंदर चिप्स लग रहे हैं, ये एनवीडिया बनाती है। झूठ, एनवीडिया चिप बनाती नहीं है। जैसे एप्पल फोन बनाता नहीं है, इस फोन के बॉक्स पे लिखा होता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया। अब तो खैर इंडिया में बन रहा है, बट एप्पल फोन नहीं बना रहा, कोई और कंपनी फोन बना रही है। सिमिलरली एनवीडिया डिजाइन करता है चिप्स को, इसका सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करता है, बट बनाता नहीं है। बनाता कौन है? ये कंपनी जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर। अब ताइवान कहां पर है? गूगल मैप्स पर अगर आप जाएंगे तो ये रहा हमारा चाइना, और चाइना के बगल में ही ये छोटा सा जो आप आइलैंड देख रहे हैं, जैसे कि इंडिया के पास श्रीलंका है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर चाइना के पास है ताइवान। अब ये ताइवान जो है, यहां की ये कंपनी है जो आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब आप अगर इंटरनेट पर जाके देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि चाइना का प्लान है ताइवान को इन्वेड करने का बाय 2027। मतलब अगले 2 सालों के अंदर चाइना प्लान कर रहा है पूरी पावर से ताइवान को इन्वेड करने का। पर देखिए इतनी आसानी से ताइवान अपने आप को इन्वेड होने नहीं देगा। दूसरा, यूएस ये करने नहीं देगा, क्योंकि यूएस यहां पर ताइवान के साथ आके खड़ा हो जाएगा चाइना से लड़ने के लिए। अब यूएस भी चाइना पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, बट अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है तो डेफिनेटली यूएस यहां पर पिक्चर में आएगा। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल्स है कि चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है विदाउट फायरिंग अ शॉट। मतलब चाइना के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो ताइवान के ऊपर अपना हक जमा सकता है। और ताइवान को अगर इन्वेड कर लिया तो ये जो कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर, ये भी चाइना के अंडर ही आ जाएगी। अब चाइना से इस वक्त कोई भी कुछ लेना नहीं चाहता, पर ताइवान से तो ऑलरेडी ले रहे हैं। अब अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो क्या होगा? ये जो आप एनवीडिया देख रहे हो, जिसका S&P 500, देखो 500 मतलब 500 सबसे बड़ी कंपनियां मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यूएस की मार्केट के अंदर। अब S&P 500 का जो इंडेक्स है उसमें एनवीडिया की वेटेज 8% है। बट आप देखिए एनवीडिया का शेयर क्या भागा है। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं, बस 5 साल पहले ये $12 के आसपास ट्रेड करता था, आज $191 का है। बट ये हवा भरी हुई है दोस्तों, क्योंकि एनवीडिया के प्रॉफिट जरूर आ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स और चिप्स बेचकर, बट बात ये खुद नहीं बनाते हैं। और अगर सप्लाई रुकी, ताइवान से सप्लाई रुकी, तो आपको सबसे पहले इसका शेयर डूबता हुआ दिखेगा। और फिर जितनी भी एआई कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके भी शेयर के ऊपर आपको दिख सकता है एक बड़ा डेंट। अब इसी के अंदर, इस कड़ी के अंदर एक और कंपनी को जोड़ देते हैं। ये जो ताइवान की कंपनी है, ये इकलौती कंपनी नहीं है जो चिप्स बनाती है। दूसरी एक और कंपनी है, बट उससे कोई बनवाता नहीं है, वो खुद के लिए बना रही है। उस कंपनी का नाम है सैमसंग। अब सैमसंग भी इस रेस में है, बट ये दोनों ही कंपनियां
ताइवान सेमीकंडक्टर और सैमसंग जो चिप्स बना रही हैं, वो जिस मशीन का यूज कर रही हैं, एक वीडियो मैंने बनाई थी ASML के ऊपर कि ये मोस्ट पावरफुल कंपनी है इस पूरी दुनिया के अंदर। आई होप आपने वो रील जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो थोड़ा सा मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ उस रील के थ्रू। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी कौन सी है, तो हो सकता है आप बोलो गूगल है, एप्पल है, एनवीडिया है, सैमसंग है, बट आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बोलूंगा अभी जिसका नाम आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, ASML। क्या आपने कभी पहले इस कंपनी का नाम सुना था? ये एक नीदरलैंड्स की कंपनी है, एक डच कंपनी है। बट ये कंपनी करती क्या है? आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एप्पल का फ़ोन है, हो सकता है आप सैमसंग का कर रहे हो, अरे कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उन फोन्स में चिप लगती है, आपके टीवी में चिप लगती है, आपकी गाड़ी में चिप लगती है। अभी बीच में सुन रहे थे ना, चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी। और आप जो ये चिप्स सुनते हो, ये चिप्स बनती कहाँ है? आपको लगता है एनवीडिया, इंटेल चिप्स बनाती है, बट जो कंपनी वो मशीन्स बनाती है जिससे चिप बनती है, वो कंपनी कौन सी है? वर्ल्ड में इस कंपनी की मोनोपोली है और इस कंपनी का नाम है ASML। ये कंपनी $500 बिलियन की कंपनी है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यूएस ने इस कंपनी को बोला है कि भाई चाइना को अपनी मोस्ट एडवांस मशीन्स शिप मत करना। अगर इस कंपनी ने मशीन्स बनाना बंद कर दिया जो चिप बनाती हैं, तो आपकी पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन हिल जाएगी। ये कंपनी जो मशीन्स बनाती है, इन्हें बोलते हैं EUV मशीन, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। आप जो छोटी छोटी सिलिकॉन चिप्स देखते हो ना, उनके ऊपर जो पैटर्न बने होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो पैटर्न इस मशीन से बनते हैं। पिछले साल इस कंपनी ने सिर्फ 40 मशीनें बेची थी। आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे, 2025 में अभी तक इनका जो रेवेन्यू है वो है 2.7 ट्रिलियन। तो एक एक मशीन को बेचना अपने आप में एक प्रोजेक्ट के बराबर है। और आप ये भी जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कंपनी किसे मशीन बेच रही है, इसके ऊपर भी चाइना की, यूएस की निगरानी होती है कि अगर मशीन किसी के हाथ लग गई तो वो कंपनी बहुत आगे बढ़ सकती है। और टेक में चाइना और यूएस नहीं चाहते कि कोई और आगे बढ़े। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेक कंपनी कौन सी है। अब आपने ASML को भी जान लिया। अब ये तो इकलौती कंपनी जो मशीन्स बनाती है, बट आप देखिए पूरी दुनिया अब डिपेंडेंट किस पर है? ASML पर डिपेंडेंट है, ताइवान सेमीकंडक्टर पर डिपेंडेंट है। नाम आज की डेट में कमा कौन रहा है? नाम कमा रही है एनवीडिया। एप्पल, आपको लग रहा होगा वो तो अपनी चिप्स खुद बनाती है, नहीं, एप्पल भी डिजाइन करती है चिप्स को, वो भी ताइवान सेमीकंडक्टर से ही चिप्स बनवा रही है। सिर्फ डिजाइनिंग होती है, बना सब ताइवान सेमीकंडक्टर ही रहा है। अब सवाल आता है कि चाइना ने अगर ये प्लान एग्जीक्यूट किया, मैं कह रहा हूं प्लान एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, किसे पता कि उन्होंने बस एक छोटी सी यूनिट भेजी, अभी ड्रिल्स तो कर रहे थे ताइवान सी के अंदर, बट एक छोटी सी यूनिट भेजी जिससे पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि चाइना इन्वेड कर रहा है ताइवान को। China has wrapped up 2 days of large-scale military exercises around Taiwan. The military conducted long-range live-firing drills in the East China Sea, practicing what it confirmed were precision strikes on port and energy facilities. अब किसे पता जब चाइना ऐसा प्लान करेगा तो वो FNO के अंदर पोजीशन नहीं बना सकता। यूएस की मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड है, पुट ऑप्शंस भी लिक्विड है। क्या पता कि चाइना पुट ऑप्शन खरीद के बैठ जाए, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बना ले और सिर्फ इस न्यूज से बहुत बड़ा मुनाफा कर ले। दूसरी चीज देखिए, इस वक्त जो यूएस है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं 28 अक्टूबर को, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वार्न कर दिया है कि यूएस के जो डेट लेवल्स हैं वो सरपास कर गए हैं ग्रीस को। आपको पता है ग्रीस बैंकरप्ट हो गया था, और इटली को भी फर्स्ट टाइम इन द सेंचुरी 2030 तक यूएस के जो डेट हैं वो उसकी नेशनल इनकम से 143% हो जाएंगे, मतलब नेशनल इनकम से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी यूएस के लिए अच्छा नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। तो देखिए जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है यूएस की, वो इस वक्त हो सकता है, हो नहीं सकता यार, रियलिटी में दिखाता हूं क्यों। एनवीडिया का जो पी रेशियो है वो कितना चल रहा है? 54 का चल रहा है। 54 का मतलब क्या होता है? जो अर्निंग आज आ रही है उसका आप 50 गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हो शेयर को खरीदने के लिए। तो अगर आप आज एनवीडिया खरीद रहे हो, आप नहीं खरीद रहे,
दुनिया में इस वक्त लोग पागल हो गए हैं, लोगों को लग रहा है यहाँ से और जाएगा, दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, हो सकता हो, बट फिर पी रेशियो क्या हो जाएगा? क्या इतने मल्टीपल पे खरीदना समझदारी है? तो अगर मार्केट्स इस तरीके से बबल फॉर्मेशन करेंगी तो एक बहुत बड़े कोलैप्स का खतरा है। और उसका अब एक नया कारण जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो यहां से बबल बर्स्ट हो सकता है। यहां पर देखिए दोस्तों, जो यूएस का डेफिसिट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब यूएस की जो सरकार कमा रही है, लगभग इस साल 5 ट्रिलियन वो टैक्सेस से कमाएंगे, बट 7 ट्रिलियन का खर्चा करेंगे। 2 ट्रिलियन का डेफिसिट है। आप हर घंटे के हिसाब से देखेंगे तो लगभग $125 मिलियन हर घंटे का, 1100 करोड़ रुपया हर घंटे के हिसाब से डेफिसिट बढ़ रहा है। अब ये डेफिसिट पूरा कहां से होता है? उधार लेके। मतलब लोन जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जो कि यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और यूएस इकोनॉमी में कुछ भी हुआ तो इंडियन इकोनॉमी में भी इंपैक्ट दिखेगा और आपको क्रिप्टो में भी इफेक्ट दिख सकता है। देखिए इस वक्त जो बिटकॉइन है वो काफी अच्छी रैली दे चुका है ऑलरेडी। मैं आपको बिटकॉइन का दिखाता हूं चार्ट यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा बिटकॉइन एक काफी अच्छी रैली दे रहा है, बट बिटकॉइन के अंदर भी आपको एक बड़ी करेक्शन दिख सकती है अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज सामने आती है। बट देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है कि आप बढ़ने पे सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप गिरने पे भी पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप जाके क्रिप्टो के अंदर सिर्फ बाय नहीं, आप शॉर्ट भी कर सकते हो और यहां पर आपको लेवरेज भी मिल जाती है। बिटकॉइन के अंदर आपको 200x तक की लेवरेज मिलती है, इथेरियम में भी आपको 200x तक की लेवरेज मिलती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर नए हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग ऑटोमेट करना चाहते हैं, यहां पर आप देख सकते हो ट्रेड चल रही हैं, बट अगर आप इन ट्रेड्स को ऑटोमेट तरीके से लेना चाहते हैं, मतलब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो, आपको खुद से ट्रेड ना करना पड़े, क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे है, तो अगर आप रात में सो भी रहे हैं और आप तब भी ट्रेडिंग आपकी चलती रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप क्रिप्टो के अंदर ऑटोमेशन सीख सकते हैं। एक 5 दिन की वर्कशॉप हो रही है, अगर आप उसे अटेंड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स, कौन सी डेट्स हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगी। उसके चार्जेस हैं सिर्फ 100 रुपीज पर डे के, मतलब 500 रुपए के चार्जेस हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो आप उस वर्कशॉप को जाके जरूर साइन अप कर सकते हैं। 5 दिन के लिए 2 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। टाइमिंग 8 से 10 रहेगा रात को। डेट्स आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि हर महीने वर्कशॉप होती है, महीने में बस एक ही बार होती है। तो जो भी नेक्स्ट वर्कशॉप है उसके लिए आप साइन अप कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।